Hello students, we are continuing here with the part 2 for class 10, chapter 2 polynomials. Okay, now इस पार्ट में कुछ नए टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. इसमें फर्स्ट टॉपिक है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स एट x equal to k. सेकंड जीरोस एंड रूट्स. थर्ड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. थर्ड वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and fourth one is factorization method. Okay, so now we are starting with the values of polynomial at x equal to k. कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें x equal to k के मतलब कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, एग्जांपल में समझते हैं p of x is equal to 2x plus 3. ये टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ा है. ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है. इसमें आप x के प्लेस पे मतलब x equal to 4 पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. You have to find the value of this polynomial at x equal to 4. So what you have to do, just put the value 4 at the place of x. So 4 to the 8 plus 3. That is the value. So the value of p of 4 is 11. ठीक है, तो ये वैल्यू पर डिफरेंट x की वैल्यू पर डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल की मिलेगी. ठीक है, अगर मैं x के प्लेस पे कुछ और पुट करता हूँ, जैसे कि मैंने x के प्लेस पर 2 पुट करता हूँ, ठीक है ना, x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 2 into 2 plus 3. सो योर आंसर विल बी 7. ओके, पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, है ना. तो ऐसी वैल्यू जिसपे पूरा जो वैल्यू है, पूरा जो पॉलिनोमियल p of x, इस x के प्लेस में ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जिसे पूरा पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी है 0 आ. इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, तो उसको अपन बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. समझते हैं इस चीज को. ठीक है, x के प्लेस में यहां पर मैं क्या पुट करूं, तो यहां पर जैसे मैं 3/2 पुट करूं. ओके, तो क्या हो जाएगा 2 into -3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, -3 plus 3 इक्वल टू कितना हो गया 0. मतलब ये आपका जो p of x था, है ना, जिसको हमने p of -3/2 लिखा, वो कितना हो गया 0. किस पॉइंट पे हुआ, x की वैल्यू कितनी पुट की हमने -3/2. तो x equal to -3/2 is a 0 of p of x. ओके, तो ऐसी वैल्यू जिस पर आपका पॉलिनोमियल कंप्लीटली वैनिश हो जाए, मतलब 0 हो जाए, तो वो वैल्यू आपकी क्या होती है 0. क्लियर होगा सभी को 0. ठीक है, यहाँ पर क्या निकाल रहे हो आप, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे x की डिफरेंट वैल्यूज पे आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना. और यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो, 0 निकाल रहे हो. ठीक है, तो 0 निकालने की मेथड है. ठीक है, अगर अपन बात करें लीनियर इक्वेशन की, जैसे आपके पास इक्वेशन है, मैं यही इक्वेशन लेता हूँ आपके पास 2x plus 3. इसका मुझे जीरोस निकालना है. Okay, what I have to find? I have to find here the zero of this polynomial. तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू 0 करूँगा, और फिर जो रूल है अपना +3 साइन चेंज किया तो -3, then x equal to -3/2. So look carefully, this is the zero of this equation, है ना. और मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, x के प्लेस पे -3/2 पुट करूँगा, जो मैंने यहाँ पर किया. तो -3/2 जो मैं पुट कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल, +3 -3 कितना हो गया 0. मतलब ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है. ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ तो ये 0 और रूट एक ही बात है. देयर इज नो चेंज बिटवीन 0 एंड रूट. नाउ open NCERT book page number 27. Here is a remark. In a general, the given polynomial p of x, polynomial आपका p of x, उसकी डिग्री कितनी है, आपकी डिग्री n है ना. आपके पास एक polynomial p of x और उसकी डिग्री n है. The graph of y equal to p of x, तो जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ of y equal to p of x, where p of x is a polynomial, है ना. p of x क्या है, polynomial है. p of x is a polynomial. Okay, intersect the x axis at most n points, है ना. तो ये x axis को intersect कर रहा है, कितने पॉइंट्स पर, n पॉइंट्स को.
कितने पॉइंट्स पर, n पॉइंट्स पर। तो इसके कितने जीरो, देयरफॉर p ऑफ x ऑफ डिग्री n has n zeros, at most n zeros, okay, at most n zeros। समझते हैं इस चीज को, है ना। एक्सरसाइज 2.1 आप ओपन करेंगे, उसमें आपको इससे कुछ ग्राफ दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक, ये ग्राफ है p ऑफ x का। तो ये x एक्सिस को फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इन 3 पॉइंट पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए इस पॉलिनोमियल p ऑफ x के कितने जीरोस होंगे, एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे, देयर आर 3 जीरोस। कितने होंगे, 3 जीरोस। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं इस डेफिनेशन के थ्रू कि जब इसका ग्राफ p ऑफ x है, उसकी डिग्री n है, और जब मैं उसको ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, तो जब मैं उसको ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो x एक्सिस को n पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो जितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है, एटमोस्ट उतने जीरोस हो सकते हैं। ओके, क्लियर सभी को? ठीक, नीचे आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 1 फर्स्ट वाला जो है, उसमें जो ग्राफ है आपका वो सिंगल पॉइंट x एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए उसका एक जीरो, ठीक है। सेकंड जो है उसमें आपके पास 2 जीरोस मिलेंगे, थर्ड वाले में 3 जीरोस, सॉरी 1 2 3 हो गए, 3 जीरोस आपको मिलेंगे। And the fourth one there is only 1 zero, in the fifth one there is only 1 zero, in the sixth one 1 2 3 and 4 there are 4 zeros. Okay, now coming towards the next point, sorry, pause the video and note it down fast. तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है ना, और आपको फाइंड आउट करना है किसी कितने जीरोस होंगे, तो अगर आप उसको प्लॉट करोगे, है ना, ग्राफ को उसको प्लॉट करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप इसको करोगे, तो जितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, है ना, उतने उसके जीरोस होंगे, एटमोस्ट उतने जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे, ठीक है। तो एक्सेस 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अपन मेनली बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial, ठीक है। तो देखो यहां बात अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की करता हूं, किसकी बात करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में अगर बात करूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of quadratic equation in terms of coefficient. Now, जब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की, इसके जीरो से टर्म्स, किसके टर्म्स में, जीरो से टर्म्स, ठीक है। देखो समझना, एक चीज समझना है, जितनी डिग्री होती है उतने के उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो, है ना। यहाँ पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री होती है उतने क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो कितने जीरोस होंगे आपके पास, 2 जीरोस होंगे, डिग्री 2 होगी, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो जीरोस को क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा, ये क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा, ठीक। तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये किसके टर्म्स में है, कोएफिशिएंट के टर्म्स में, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये किसके टर्म्स में, जीरो के टर्म्स में, क्या है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इसको जनरली अपन फॉर्म में देखें तो इस टाइप से x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros equal to 0। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका थ्योरेटिकल फॉर्म में अपन देखेंगे, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों फॉर्म्स को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड, व्हेन आई कंपेयर दिस बोथ द इक्वेशंस, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं, तो देखो आप यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, और यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड कैसे डिवाइड कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
होल के फॉर्म में a इक्वल टू 0 अपॉन a, तो x स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c बाय a इक्वल टू 0 अपॉन 0 हो जाएगा, a से a कैंसिल, सो x स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस c बाय a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आप समझना जो आपका रिलेशनशिप है वो कैसे आया, एक्चुअली मैं आपको आपको जो रिलेशनशिप है ना जीरोस को कोएफिशिएंट में पर्टिकुलर में तो कैसे आया। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो देखो आप यहाँ पर जो आपका x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज minus alpha plus beta and the coefficient of x here is b by a. So the value of alpha plus beta is equals to minus b by a. Okay, now प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो यहाँ पर जीरोस का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, अल्फा इनटू बीटा। और इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है c by a। तो आपका रिलेशनशिप क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। दिस इज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो देखो इसमें दोनों टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट, दिस पॉइंट दिस टॉपिक इज आल्सो कवर्ड and the standard form of quadratic equation, this topic is also covered. The standard forms are in terms of coefficient, the standard form is x square plus bx plus c equal to 0, and in terms of zeros the standard form of quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. Okay, now coming to the next exercise and next topic. Okay, exercise 2.2 to explain करने वाला हूँ वो प्रोसीजर किसका है, exercise 2.2 का, and the method is called factorization method for splitting the middle. Okay, the method is called known as factorization method for splitting the middle term. तो exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको दिया है कि आपको उसको फैक्टराइज करना है, प्लस फैक्टराइज करने के बाद आपको इसके मतलब जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने के बाद आपको क्वेश्चन में जीरोस फाइंड आउट करने के बाद आपको उसके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आई एम टेकिंग। तो क्वेश्चन इज 6x स्क्वायर minus 3 minus 7x. ओके, नाउ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग जिस तरह इस क्वेश्चन को अपन अरेंज करेंगे, सो ऑन अरेंजिंग द क्वेश्चन इज, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट के फॉर्म में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, so the value of a here is 6 है ना, x स्क्वायर को अगर हम सर्कल आउट कर दे दोगे तो a इक्वल टू 6, अगर x को सर्कल आउट कर दोगे तो b इक्वल टू -7 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -3। ओके, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो आप लगाते हो फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना होता है, ठीक है। रफ वर्क में आप करोगे a into c, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करोगे, so value of a is 6 and the value of c is -3, so your result is -18, okay, and the value of b is -3, okay. So you require two such numbers whose sum is -7 and multiplication is -18, okay. तो क्या करें बताओ मुझे, ऐसे कौन कौन से नंबर एक टेबल में 18 आते हैं, 3 3 6 18, 3 6 18, 6 plus 3 9 or 6 minus 3 3, okay. Now 9 2 18 and 9 minus 2 is 7, so 9
2s are 18 and 9 plus 2 is 11. But what I required is -7. तो क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो बड़ा नंबर क्या होगा माइनस का होगा. -9 plus 2 is -7. तो यहाँ पर 9 नेगेटिव से 9 यहाँ पर भी क्या होगा नेगेटिव होगा. So -9 into k is -18. ठीक है. तो जो आपकी इक्वेशन थी क्या आई थिंक 6x square minus 7x minus 3 equals to 0 क्या आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन थी. तो इसमें देखो आप -7 की प्लेस पे आपको क्या मिलेगा -9 plus 2 है ना. आप -7 जो मिडिल टर्म उसको स्प्लिट कर रहे हो आप है ना. तो 6x square minus 9x plus 2x minus 3 equal to 0. तो देखो आप इस -7x को मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है ना. मन से कुछ भी नहीं करना है. देखो अगर जनरली अपन देखें तो -4 -3 भी -7 होता है ना. तो मन से अपन कुछ भी नहीं कर सकते. ये रफ वर्क आपको में इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी. ओके. हाँ तो आप देखो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है. बिल्कुल 3 कॉमन दिख रहा है मुझे और x कॉमन दिख रहा है. तो 3 + 6 2x - 3 बचा है. अब जो यहाँ पर आपका रिमेनिंग बचा 2x - 3 एज इट इज यहाँ पर 2x - 3 रिमेनिंग बचेगा इन दोनों टर्म्स से. तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 2 है. तो 2 की टेबल में 1 टाइम आता है ना. यहाँ पर आप कैसे चेक करोगे कि आगे कोएफिशिएंट क्या आएगा. तो 2 किसकी 2 की टेबल में कितनी बार आता है 1 टाइम आता है ना. और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस. तो प्लस इनटू प्लस प्लस. ठीक है. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देखो आपने आगे तो कुछ यहाँ पर करो. इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन आ रहा है. ठीक है. तो आपके पास क्या बचेगा 3x + 1 इक्वल टू 0. तो एक बार आपने 2x - 3 को इक्वल टू 0 पुट किया और एक बार 3x + 1 को इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहां से आपकी x की वैल्यू आएगी 3/2 और यहां से x की वैल्यू आएगी -1/3. ठीक है. तो ये वैल्यू आपकी अल्फा की होगी. दिस इज द वैल्यू फॉर अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू फॉर बीटा. अब आपको क्या करना है वेरिफिकेशन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू वेरिफिकेशन. So alpha plus beta कितनी होती है वैल्यू -b/a. So the value of alpha is 3/2 plus the value of beta is -1/2 is equal to minus. The value of b here is -7 and the value of a is 6. Now look here, the LCM of 3 and 2 is 6. ठीक है. 3 is 9 minus 2 1 is 2 is equals to minus minus plus. ये कितना है 7/6 और 9 minus 2 upon 6 ये भी कितना है 7/6 equal to 7/6. तो ये प्लस जो आपका सम है वो तो वेरीफाई हो गया. अब आपको क्या करना है अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a. So the value of alpha here is 3/2 and the value of beta here is -1/3. Now the value of c here is -3 and the value of a here is 6. So 3 से 3 cancel, -1/2 is equals to -1/2. Hence your relationship is verified. Pause the video and read.